हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज है हमारे पास स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच को रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने से पहले देखिए, एक स्मार्ट वॉच बताना दोस्तों कौन सी कंपनी की स्मार्ट वॉच है और किसके पास है ये स्मार्ट वॉच जो कि हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। तो इनके ऊपर कोई लिखा तो होता नहीं कौन सी कंपनी की है कौन सी की नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना किसके पास ऐसी स्मार्ट वॉच है और इसका मॉडल नंबर से बताना, ताकि हम बाद में टाइटल में लगा सके। तो इसमें अब करना क्या, देखिए हमने इसके स्टेप निकाल लिए हैं, इनकी पिनों को थोड़ा दबा के। तो दबाने के बाद इसकी डिस्प्ले को भी निकालना है यहाँ पे बाहर। तो डिस्प्ले कैसे बाहर निकाल लेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक तो हॉट गन का यूज़, और एक सेविंग ब्लेड है दोस्तों, और एक लिक्विड का यूज़। तो इन तीन चीज़ों से हमें इसको यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले तो इस पर डिस्प्ले पे हिट कर लेंगे अच्छी तरह। जब ये आपको लगेगा गर्म हो चुका है, हाथ में पता लग जाएगा आपको गर्म होने के बाद। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सेविंग ब्लेड लेना है, उसको फटाफट आपको लगाना है। तो एक बार इसको कर लेते हैं हीट, अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं दोस्तों। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है दोस्तों। जब गर्म हो जाएगी फिर इसमें हमें करना क्या है, लगाना है साइडों में ब्लेड। और ब्लेड को देखिए थोड़ा सा जैसे कि हल्का सा दबाओगे तो ब्लेड इसके अंदर चला जाएगा, अगर नहीं जाए तो दूसरी साइड से देख लेना। तो जिस साइड से ब्लेड थोड़ा सा अंदर चला जाए, इसमें अटकना चाहिए ब्लेड। तो अटकने के बाद क्या होगा, देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे लगेगा कि आपको यहाँ पे लग चुका है ब्लेड, तो इस पर आपको लेना है ग्लू रिमूव लिक्विड, जो कि लिक्विड आता है दोस्तों। उसकी एक बूंद इसके अंदर डालनी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है इसमें। अगर ज़्यादा डालोगे तो डिस्प्ले के अंदर अगर चला गया तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों, हमने जैसे इसको डाल दिया तो इसके बाद हमें ब्लेड को चारों तरफ हल्का हल्का घुमाना है, और इसका लिक्विड कैसे फैलता चला जाएगा इसके डिस्प्ले के नीचे की तरफ। और जब लगे कि आपको थोड़ा अगर ब्लेड नहीं चल रहा है तो थोड़ा लिक्विड और ले लेना है और फिर डाल लेना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए चारों तरफ लिक्विड फैल जाएगा, और जो नीचे इसकी गम लगी होगी उनके नीचे ये जाके लिक्विड इसको गम को थोड़ा हल्का कर देगा, जिससे कि इसकी डिस्प्ले को उतारने में आसानी होगी। तो इसमें खाली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डिस्प्ले अगर वो सेफ उतर जाए तो दोस्तों स्मार्ट वॉच तकरीबन रिपेयर हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या है, बैटरी की दिक्कत आ जाती है, पावर बटन की दिक्कत आ सकती है, अगर या सर्किट में कोई दिक्कत हो वो भी तकरीबन रिपेयर हो जाता है दोस्तों। जो कोई ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, चाहे पानी वगैरह में लग जाता है, बोर्ड सड़ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए पहले इसकी हमें सेफली डिस्प्ले उतारनी है। जब सेफ डिस्प्ले उतरेगी तभी आगे रिपेयर हो पाएगी। तो सेफ डिस्प्ले उतारने के लिए हमें काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ये मजबूत चिपकी होती है, और इसका कंच का होता है, ऊपर टूटने का डर भी होता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है उतारने में। तो सबसे मेन इसमें यही होता है कि अगर इसकी डिस्प्ले साफ़ सुथरी निकल जाती है तो ये रिपेयर हो जाती है। अगर ये निकालते हुए टूट गई तो टूटने के फिर बाद ये किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि डिस्प्ले जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से इसको ही खोलना है। तो देखिए डिस्प्ले जब आपको लगे कि ये थोड़ी थोड़ी उठनी स्टार्ट हो गई है, तो इसको यहाँ से पकड़ के हल्का हल्का उठाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगी। और कोशिश करेगी ऊपर की साइड से खोले दोस्तों, नीचे की साइड से ना खोले, क्योंकि नीचे से की साइड होते हैं इसके पत्ते, और जो पत्ते नीचे की साइड होते हैं, जब हम क्या करते हैं ब्लेड नीचे की तरफ डालते हैं तो उन पत्तों पर लग जाता है और वो पत्ते कट जाते हैं। जैसे कि इसका नीचे की तरफ पत्ता है, तकरीबन डिस्प्ले के पत्ते इसी तरह होते हैं। तो सेफ आगे से अलग हो जाती है, लेकिन पत्ते नीचे की तरफ से ही होते हैं, उन पर ब्लेड या चिमटी कोई भी चीज़ लग जाती है तो वो कट जाते हैं, फिर डिस्प्ले फिर ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हमें खुल चुकी है, तो इसके कनेक्टर को अलग करेंगे और ये डिस्प्ले को बाहर निकाल लेंगे। तो डिस्प्ले बिल्कुल हमारी कहीं से भी क्रैक नहीं हुई है, कहीं से भी कोई चीज़ टूटी नहीं है, और कोई भी पत्ता यहाँ से कटा नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ निकल चुकी है डिस्प्ले दोस्तों। तो अब इसमें करनी है हमें इसमें प्रॉब्लम इसकी ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम है जो इसके अंदर है, पावर बटन की प्रॉब्लम। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि इसमें बटन की दिक्कत है, पावर बटन की, जो हमने इसके अंदर ठीक करनी है। तो इसी में हम साथ के साथ आपको तरीका भी दिखा देंगे किस तरह इसको हमें खोलना है बिल्कुल आराम से। तो अब करते हैं इसको, देखिए चेक यहाँ पे। तो इसके बैटरी वगैरह सारी चेक कर लेंगे, कितनी वोल्टेज है कितनी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को चेक कर लेंगे अच्छी तरह। तो देखिए दोस्तों, बैटरी में वोल्टेज आ रही है 3.20। तो इसमें अब करना क्या है हमें, देखिए यहाँ पे बैटरी एक बार क्या करेंगे, इस बैटरी को हटा लेंगे यहाँ से। तो हटा के यहाँ पे एक बार दूसरी बैटरी लगा के देख लेंगे, जो चार्ज बैटरी होगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा ये चालू है कि नहीं चालू। वैसे अगर इसको हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो इसमें लाइट वगैरह जल जाती है, लेकिन बटन वगैरह से ये काम नहीं कर पाती। अगर एक बार लाइट बंद हो गई तो दोबारा ये काम नहीं करती है, लेकिन स्मार्ट वॉच है जो कि ऑन रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार दूसरी बैटरी लगा के देख लेंगे, एक बार चार्ज बैटरी लगा के देख लेंगे उसमें ये सही तरह ऑन होता है नहीं होता है। अगर उसमें ऑन हो जाता है तो फिर आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम होगी, किस वजह से, कौन सा बटन ख़राब है, क्यों नहीं ये काम कर रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पे लगा लें दूसरी बैटरी, सेम इसी तरह जो प्लस माइनस की तार है उसी तरह हमें उतार के लगानी है। तो वैसे ही लगा लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमने बैटरी लगा ली है, जो एक बैटरी लगाई थी वो डाउन थी तो दूसरी बैटरी लगानी पड़ी। तो देखिए इसमें आपका आ रहा है 3.69 वोल्टेज है इसके अंदर दोस्तों। 3.5 वोल्ट से ऊपर होगा तो स्मार्ट वॉच ऑन होगा बिल्कुल। तो हमें अब लगा लेनी है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को कैसे लगाना है, जैसे हम इसके अंदर लॉक के अंदर डाल लेंगे तो लॉक के ऊपर ना एक पत्ती होती है ब्लैक कलर की,
तो उसको ऊपर उठा देंगे और फिर इस पत्ते को आराम से इसके अंदर डाल लेंगे दोस्तों। और जब इसके अंदर सही तरह ये सेट हो जाए तो फिर उससे ऊपर वाला लॉक है जो उसको नीचे की तरफ दबा देंगे, जिससे कि ये पत्ता बिल्कुल सही तरह इसमें अटैच हो जाएगा। तो ऐसे इसका ये टच वाला लगाना है दोस्तों। 2 पत्ते दिए गए इसमें, एक डिस्प्ले का टच का, तो दोनों पत्तों को इसमें अच्छी तरह लगा लेंगे। तो लगाने के बाद इनको लॉक को सही तरह फिट कर लेंगे, जिससे कि ये डिस्प्ले यहीं पर रुक जाएगी और फिर काम भी करेगी। तो फटाफट इसको देखिए, यहाँ से बटन को, इसका जो पावर बटन है इसको दबा के देखते हैं ये ऑन होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि ये बटन है इसमें दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से इसको जितना मर्जी दबा लो ये दबता ही नहीं, ऑन ही नहीं होता। तो इसको अंदर की तरफ से बटन को दबा के देखते हैं। देखिए अंदर से हमने दबाया तो अंदर से बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम पता लग चुकी है दोस्तों। देखिए इसकी प्रॉब्लम जो थी, इसकी बटन में प्रॉब्लम है, ये वाला बटन है जो इसका काम नहीं कर रहा है। तो काफ़ी हार्ड हो चुका है, इसलिए काम नहीं कर रहा है शायद ये। तो इसका क्या करेंगे, इसको हमें निकालना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना पड़ेगा पूरे की पूरी स्मार्ट वॉच की। इसकी प्लेट वगैरह, बैटरी वगैरह सारी निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद इसके बटन को देखते हैं, इसके बटन कैसे जाम हो चुका है। तो फटाफट इसको खोल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता चल चुकी है। प्रॉब्लम है सारी इस बटन के अंदर, क्योंकि ये बटन काम नहीं कर रहा। तो यही बटन है जिसका इसको स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ करता है। तो जब पावर बटन काम ही नहीं करेगा तो स्मार्ट वॉच ऑन ही नहीं होगी। चार्जिंग लगा के ऑन तो कर लेंगे, लेकिन क्या है, अगर थोड़ी देर बाद लाइट बंद होगी तो फिर वो आगे काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक जल जाती तो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको देखिए, इसकी जो बैटरी वगैरह हमने लगा ली थी इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। और इसकी डिस्प्ले को भी हमें खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी प्लेट वगैरह सारी चीज़ें हमें उसके बाहर निकालनी पड़ेगी। जब इसके बटन को हम बाहर निकाल सकते हैं तो इसकी भी बैटरी को भी यहाँ पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इस प्लेट को अलग कर लेना है। यहाँ से नट लगे होंगे तो इन नटों को खोल लेंगे दोस्तों। और नटों खोलने के बाद एक पत्ता है, इस पत्ते को भी हमें हटाना पड़ेगा, तभी इसकी प्लेट बाहर आ सकती है। तो फटाफट इसकी देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया। इसके पत्ते को ऐसे मोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ब्लैक कलर का पत्ता, इसके लॉक वगैरह उठा के इसको भी अलग कर लेंगे। और इसका बटन है, अब हमें इसके बटन को निकालना है, पावर बटन को यहाँ से। तो निकालने के बाद इसके हम दूसरे बटन को निकाल सकते हैं, तभी इसका ये काम कर पाएगा। तो इसके बटन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी ये गम के साथ चिपका भी होगा दोस्तों। तो देखना, इसको बिल्कुल आराम से निकालना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि पत्ते सिस्टम बना हुआ है। पत्ते का अगर कट गया तो फिर दिक्कत आएगी, फिर जम्फर वगैरह लगाना पड़ेगा। इसलिए ये आपको बिल्कुल ध्यान से खोलना है। अगर ये ना निकल पाए, काफ़ी जमा हुआ है, तो इस पर आपको करना क्या है, हल्की हल्की हिट कर लेनी है। हल्की हल्की हिट करने से क्या होगा कि इसका ये जो बटन है बिल्कुल आराम से बाहर आ पाएगा और टूटेगा नहीं, क्योंकि जब ये नरम हो जाएगा यहाँ से गम इसका बिल्कुल, तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कर लेनी है हिट करने से बिल्कुल आसानी से बटन को बाहर निकाल लेंगे हम। तो बटन को निकाल के फिर आपको आगे वाले बटन दिखाते हैं, उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे किस तरह सेटिंग करनी है कि वो बटन बिल्कुल सही तरह काम करे। और बिल्कुल यहाँ पे ही इस बटन को ही ठीक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है, जो बाहर वाले पे जो क्रोम के अंदर बटन होता है उस बटन में प्रॉब्लम है, वो काफ़ी वहाँ पे जाम हो चुका है। और ये जाम होने के कारण क्या है कि ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो इसको जब ठीक करेंगे तभी ये काम कर पाएगा। और क्योंकि अगर नया भी डाल देंगे वो भी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो इसी बटन को ठीक करने से ही होगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि इसी बटन को कैसे आपको निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा और एक पत्ती दिख रही होगी। तो इस पत्ती को हमें निकालना है। इस पत्ती को निकालते ही ये बटन आपका बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा। अगर ना तो थोड़ा धक्के से निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर से जम चुका है। ये जमने के कारण शायद ये काम नहीं कर रहा होगा। तो जब धूल मिट्टी जाती है दोस्तों, अगर पसीना वगैरह जाएगा, मैल वगैरह जाएगा, पानी वगैरह लगता रहेगा, तो इसके अंदर धीरे धीरे मिट्टी वगैरह जमनी स्टार्ट हो जाती है। और जमने के कारण ये बटन वहीं पे जाम हो जाता है, जिसके कारण ये काम नहीं कर पाता। तो अब इसमें करना क्या, देखिए यहाँ पे एक पत्ती दिख रही होगी जो इसको बटन को रोकी हुई है। इस पत्ती को नीचे की तरफ दबाएंगे, बिल्कुल आराम से दबाना है दोस्तों। और दबाते ही ये इस लॉक से बटन से अलग हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आराम से दबा के हम निकाल लेंगे इसको यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखिए पत्ती बाहर आ जाएगी। तो अगर पत्ती बाहर आने के बाद फिर इस बटन को निकलेगा बाहर। अगर ये पत्ती बाहर नहीं आई तो बटन नहीं निकलेगा। तो इसको एक बार दोनों साइड से दबा के अच्छी तरह इसको दबा के निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लगा हुआ है इसमें। तो इसको थोड़ा सेफली निकालना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इस पत्ती का ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये गुम हो गई तो गुम होने के बाद फिर ये मिलेगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटी सी है, दिखती भी नहीं है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गिरी कहाँ नहीं गिरी। और फिर ये ऐसी मिलनी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जिसके अंदर से जो भी सामान निकाल ले तो बिल्कुल आसानी से निकाल ले। तो यहाँ पे देखिए इस बटन को निकल नहीं रहा है, तो हल्की फुल्की चोट मारेंगे। तो चोट मारने के बाद फिर देखते हैं इस पत्ती को निकाल के, क्योंकि काफ़ी जाम हो चुकी है। तो ये पत्ती निकालने के बाद ही ये बटन निकल पाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट एक बार। तो इसको थोड़ा घुमा फिरा के सीधा मीडा टेढ़ा करके इसको सही तरह हम निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ये उड़ के ऊपर, तो हमने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ के यहाँ पे निकाल दिया है। तो देखिए ये वाली है जो इसका लॉक का काम करती है। तो ये बटन को रोक के रखेगा, इसको संभाल के रख लेंगे। पहले उसको बटन देखते हैं क्यों जाम है, वो आपको बताएंगे किस वजह से जाम है और किस तरह उसको निकालना है और कैसे उसको सेट करके उसके अंदर डालना है और बिल्कुल सही तरह काम करेगा। तो ये बटन जो कि दोस्तों इसको निकाल लेंगे। अगर जाम होगा तो हल्की फुल्की चोट मार लेंगे, थोड़ा दबाव देंगे तो निकल जाएगा। ना निकले तो क्या करेंगे, हल्का सा लिक्विड डाल लेंगे इसके अंदर, जो कि इसके अंदर जो मैल वगैरह जमा होगा थोड़ा सा
नरम हो जाएगा और फिर इसको हल्का फुल्का चोट मारेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से नरम होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे इस तरह धक्का देंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है इसको, एकदम नहीं करना है, एकदम दबाओगे तो क्या होगा, इसमें स्प्रिंग वगैरह होंगे या बटन वगैरह कहीं भी गिर सकता है। तो बिल्कुल सेफली हमें इसको निकालना है, तो बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे इसको। तो जब ये बाहर आ जाएगा फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना मैल जमा होगा, जिसके कारण कि जब इसमें थोड़ा बहुत जब हम हाथ वगैरह धोते हैं, पानी वगैरह चला जाता है हल्का फुल्का, तो और मिट्टी वगैरह जलती रहती है तो वो उसका साइड में एक परत जम जाती है, जिससे कि बटन यहाँ पे जाम हो जाता है, फिर ना ये बाहर आता है ना अंदर की तरफ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके अंदर ये स्प्रिंग दे रखे हैं जो कि इसको बाहर की तरफ निकालते हैं, लेकिन क्या होता है जब इसमें धूल वगैरह चली जाती है तो उससे के अंदर ये स्प्रिंग भी जाम हो जाते हैं, वो एक ही साइड दबे रहते हैं, तो जिससे बटन बिल्कुल अंदर ही फिक्स हो जाता है। फिर ये बटन काम नहीं करता, ना ये ऑन करेगा ना ऑफ करेगा। चार्जिंग लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी और थोड़ी देर बाद जब लाइट बंद होगी तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बटन बिल्कुल दबा होता है अंदर। तो इसको बटन को देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको करना क्या है, किस तरह साफ़ करना है, तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे कितना मैल जमा होगा, इसको आप ब्लेड से खुरच लेंगे अच्छी तरह। तो ब्लेड से खुरचने के बाद जितना भी इसके अंदर ये मैल होगा सारा निकाल लेंगे, जितनी भी धूल डस्ट जमा हो चुकी है इस पर। तो इसको खुरच खुरच के अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे, हल्का फुल्का लिक्विड डाल लेंगे, उससे भी साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल साफ़ हो जाएगा जब ये, फिर बटन पे भी काफ़ी मैल जमा होगा तो बटन को भी अच्छी तरह इसी तरह खुरचना है और इसको भी साफ़ कर लेना है। देखिए यहाँ पे कितना मैल जमा हो चुका है। तो ये धूल मिट्टी वगैरह जबती है उसकी जमा हो जाती है। और ये बटन है देखिए, इस पर भी काफ़ी वाइट वाइट सी और ग्रीन सा आपको परत दिख रही होगी। तो इसको भी खुरच लेंगे, चारों तरफ से बटन को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। जब इसमें बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा तो फिर देखना बिल्कुल आराम से बटन इसके अंदर चलेगा और अंदर बाहर बिल्कुल आराम से होगा इसके अंदर। तो इसको भी खुरच के बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। देखिए अब ये बटन के एक बार इसमें ऐसे लगा के देख लेंगे, तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि सही तरह ये लग रहा है नहीं लग रहा। अगर बिल्कुल सही तरह गैप बन चुका है तो ठीक है दोस्तों, अगर ना बना तो इसको अच्छी तरह और खुरच के साफ़ कर लेंगे। हल्का फुल्का बटन को घिसा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हल्का गैप होगा तो बटन बिल्कुल सही तरह काम करेगा। तो अब इसको फटाफट इसमें फिट करते हैं और देखते हैं डाल के। तो यहाँ पे देखिए आपको बटन दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से इसके अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। तो यही चीज़ करना था, इसमें काफ़ी मैल जम जाता है। अगर इसको बिल्कुल टाइम टू टाइम इसको साफ़ करते रहें तो ये कम जमता है, और काफ़ी टाइम हो जाता है तो ये काफ़ी जमने के बाद फिर बटन जाम भी हो जाता है। देखिए इस तरह ये बटन आ चुका है इसके अंदर। अब ये जैसे कि पेच के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर बाहर बिल्कुल सही तरह होगा। जब इस पर बटन का दबाव पड़ेगा तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें स्प्रिंग वगैरह डाल के इसके अंदर फिट कर लेंगे दोस्तों। और अगर आप ना भी डालोगे स्प्रिंग तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे भी ये काम करेगा, क्योंकि बटन का जो प्रेशर होता है वैसे इसकी को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो बिल्कुल इसमें सिर्फ लगाना क्या है, इसको बटन को डाल के यहाँ पे लॉक को लगा लेना है। लॉक इसके अंदर की तरफ दबा के लगा देंगे। देखिए जैसे हमने इसको बाहर की तरफ खींचा था तो ये बाहर आ गया था, तो इसको इसके ऊपर रख के दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। तो बिल्कुल सही तरह लॉक लग जाए, तो इस तरह आपको दबा के इसको सेट कर लेना है। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर बटन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और बाहर की तरफ नहीं आएगा, और जितना आप दबाओगे उतना ही अंदर की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दबा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह आ चुका है। अब ये जैसे कि बटन है, अब ये डाल लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर काम करेगा। जो इसका ऑन ऑफ की प्रॉब्लम थी वो भी सेट हो जाएगी। चार्जिंग लगाते थे, चार्जिंग लगाने के बाद तो लाइट आती थी, लेकिन क्या है जब ये बटन दबाते थे, बटन दबाने से कोई काम नहीं कर रहा था, ना ही ऑन हो रहा था। देखिए जैसे इसको दबाएंगे तो देखिए अपने आप अंदर की तरफ जा दबाते हैं तो बाहर अपने आप आ जाता है। तो ये बिल्कुल अब सही तरह काम भी करेगा। तो बाकी करना क्या है, जैसे प्लेट निकाली थी इसके पत्ते वगैरह सारे लगा लेंगे, माइक वगैरह इसके वाइब्रेटर वगैरह अच्छी तरह सेट कर लेंगे। बिल्कुल फिटिंग सही तरह प्रॉपर करनी है। तो फिटिंग सही तरह करने से फ़ायदा क्या होगा, जब डिस्प्ले लगाएंगे तो सही तरह वो डिस्प्ले भी लगेगी, और फिर वो टूटने का चांस रहता है। अगर उसके नीचे कुछ रह जाता है, दबाव वगैरह पड़ती है तो डिस्प्ले भी टूट सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बाकी जब आपका ये लगे कि सारा कुछ ठीक हो चुका है तो इसकी डिस्प्ले को पेस्टिंग वगैरह लगा के इस पर चिपका लेना। बाकी ये बैटरी डाउन है, थोड़ी देर इसको चार्जिंग लगा लेंगे। चार्जिंग लगा के फिर इसके बटन को देखते हैं काम करके सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखिए हमने इसको 5-10 मिनट लगाया चार्जिंग, तो ये चार्जिंग हो चुकी है, तो ऑन भी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी में एक डंडा भी आ चुका है, पहले बिल्कुल डाउन थी, ऑन होती बंद हो रही थी। तो अब इसके देखिए बटन दबा के देख लेंगे सारे बटन प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये वाला बटन था जो इसका ख़राब था, तो ये बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है, दबाते ही इसके लाइट बंद हो रही है और चल रही है। बाकी इसके स्टेप वगैरह लगा के अच्छी तरह फिटिंग कर लेंगे। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें दोस्तों। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक